केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कुरान याद रखने वाला वो मुसाफिर है जिसकी सफर कभी खत्म नहीं होती। मौलाना मोहम्मद कमर उल जमान नदवी गोड्डा जिले की बहुत अधिक आबादी वाली बस्ती दिघी स्थित मदीना मदरसा हसीना ताजविद उल कुरान दघी में 5 बच्चों द्वारा कुरान कंठस्थ करने के अवसर पर एक महत्वपूर्ण और अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मदरसा हुदा के पूर्व प्राचार्य असी ने निर्देशक के कर्तव्यों का पालन किया और छात्रों अजीज मोहम्मद हसन और मौलाना मोहम्मद सूफियान जफर कासमी ने निर्देशक के कर्तव्यों का पालन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौलाना हाफिज नोमान साहिब मजाहेरी ने कहा कि कुरान को याद करने वाला का दर्जा और पद बहुत ऊंचा है। मौलाना मुफ्ती इकबल साहिब कासमी ने कहा कि मुसलमानों का सम्मान और सम्मान उनके गर्व और कुरान के प्रति समर्पण के कारण है, इसलिए वह दिन दूर नहीं जब स्पेन का इतिहास यहाँ दोहराया जाएगा। मौलाना रियाजुद्दीन कासमी कस्बा ने कहा कि कुरान को याद करने की खुशी एक बड़ी खुशी है, इसमें बड़ा कोई रिश्ता नहीं। मदरसा हुदा के पूर्व प्राचार्य मौलाना रियाज असद मजाहेरी ने कहा कि याद रखना आसान है और यह शर्त याद रखना भी आसान है कि कुरान पढ़ने और तरावी सीखने में कंजूसी करने वाला आलसी नहीं होना चाहिए। जिस तरह कुरान को याद रखने वाले का पद और दर्जा ऊंचा है, उसी तरह कुरान उन लोगों के लिए एक महान वादा है जो जानबूझकर इसे भूल जाते हैं। मौलाना अलादीन एजुकेशनल सोसाइटी झारखंड के महासचिव मौलाना मोहम्मद कमरुल जमान नादवी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पवित्र पैगंबर ने कहा था कि कुरान को याद करना उम्मा की विशेषता है। उम्मा के बड़प्पन को रात के पहरेदार का दर्जा दिया गया है, यानी तहजूद और हाफिज के कलाकार। कुरान का स्मरण अपने परिवार के 10 सदस्यों के लिए क्षमा और नरक से मुक्ति का स्रोत होगा। वह उनके लिए हस्तक्षेप करेगा। उन्हें एक ताज और एक जोड़ी के साथ ताज पहनाया जाएगा जिसका मूल्य दुनिया और दुनिया से अधिक होगा। एक सामान्य पुस्तक है। अगर कुरान के यादगार इसे अनदेखा करते हैं तो वह घर छोड़ देता है। मालिक इस ऊंट को पसंद करता है और कभी वापस नहीं आता है। ऊंट को पता चलता है कि इसका मालिक उस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इसी तरह कुरान याद करने वाले के दिल में वापस नहीं आता। मौलाना मुफ्ती अयाज असद कासमी ने कहा कि पवित्र कुरान को याद करने वाला कभी भूखा और जरूरतमंद नहीं होता है। कुरान को याद करने के बाद वह शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता। कार्यक्रम के संयोजक हाफिज हामिद अल गाजी ने कुरान को याद रखने और याद करने की जगह के महत्व पर जोर देते हुए इरादे की ईमानदारी पर जोर दिया और कुरान और हदीस के आलोक में ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। हाँ, उसके कर्म उसकी मृत्यु के बाद जीवित रहते हैं और देश के प्रभाव तुरंत प्रकट होने लगते हैं। उन्होंने संस्था की स्थिति और प्रगति का विस्तार से वर्णन किया और कहा कि शरद ऋतु के बाद अब इस संस्था का वसंत ऋतु शुरू हो गया है। तथास्तु। झारखंड हज कमेटी के सदस्य इकराउल हसन आलम साहिब ने क्षेत्र में शिक्षा, धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों के महत्व पर बात की और कुरान को याद करने और पुरस्कार से सम्मानित छात्रों को बधाई दी। मदरसे के वर्तमान प्राचार्य मौलाना ताज उद दीन कासमी ने बैठक के उद्देश्यों के बारे में बताया और सभी मेहमानों को आने के लिए धन्यवाद दिया। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभागी थे मिनहाज कासमी, मौलवी मस्जिद साहिब, मौलवी अकील नदवी, फतेह आलम चौधरी और मौलवी अब्दुल हसीब। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।